नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और न्यूज एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जिनके लिए मैं कहूंगा कला स्टार, क्योंकि ये कलाकार तो कमाल के हैं ही। और आजकल जब से मैंने इनका नया सीरीज का ट्रेलर देखा है तो सुपरस्टार वाली वाइब इनसे आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ भुवन अरोड़ा विदास। भुवन भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ अंकित। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो जिस तरह ट्रेलर मैंने देखा और गूज बम्स जो आ रहे थे, और आपको जो वर्दी वाले अवतार में देखा है, एंड और बिकॉज क्योंकि आपकी जर्नी हम देखते हुए आए हैं, और मैं जितना भी पढ़ता रहता हूँ, हमारा तो जो काम ही है, तो वो एक खुद फील होता है कि आपकी सक्सेस में हम भी फील करते हैं कि हमारा भाई यहाँ अरे तक हंस पहुंचा है। और उस रोल में अरे देख के हंस आपको मजा आ रहा है। तो सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि जब अक्षय कुमार सर, जितने भी लोग बोलते हैं कि जब वर्दी पहनते हैं तो अलग से एक शक्ति अंदर आती है, तो थोड़ा सा बताइए करेक्टर जी। में जाने के लिए। और ये स्पेशली जब वर्ड सुनाई दिया जनावर, इसके बाद क्या रिस्पॉन्स था? यार बहुत बढ़िया थी, कहानी बहुत अच्छी थी अंकित। और वर्दी अक्षय सर ने बिल्कुल ठीक पहना है। नॉट जस्ट पुलिस की, आप कोई भी आर्मी की, एयरफोर्स की, किसी की भी वर्दी पहनते हो, एक तरीके से आपके ऊपर जिम्मेदारी और एक पावर दोनों लेकर आती है साइमल्टेनियसली। मुझे भी महसूस हुआ था जब मैंने पहनी थी पुलिस की वर्दी, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है। और हम्म। एक अनसेट सी रिस्पेक्ट होती है आपके लिए, आपके अंदर थोड़ा सा फियर होता है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट होता है, टुवर्ड्स कॉप्स, हमेशा ऐसा रहता है। तो जब पहना तो मुझे वो दो फील हुआ कुछ क्षणों के लिए कि कैसा लगता होगा टू हैव दैट काइंड ऑफ कंट्रोल, फियर एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और जिम्मेदारी का भी काम है यार। ऑब्वियसली मुझे ऐसा पहले नई रिस्पेक्ट है मेरे मन में हमारी पुलिस फोर्स के लिए, क्योंकि लगता बहुत आसान है यार। क्योंकि हर जॉब के साथ प्रिविलेजेस होते हैं, पर्क्स होते हैं कि आप छुट्टियां मिलती हैं, ये मिलता है, वो मिलता है। देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडवांटेजेस, बट पुलिस वालों के साथ नहीं होता यार ऐसा। मतलब उनकी ड्यूटी है तो ड्यूटी, एंड देर अकाउंटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम। मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अपनी सेफ्टी की पूरी जनता ने उन्हें दे रखी है। तो ये काफी भारी काम है, और ये इसका एहसास मुझे हुआ था वर्दी पहनते हुए, खास करके जिस तरीके से स्टोरी भी प्रोग्रेस करती है हमारी। तो मेरा हम्म। कैरेक्टर भी उस जिम्मेदारी को फील करता है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था यार। भुवन भाई, जब ये वर्ड हम बोलते हैं जनावर, तो ये काफी बार हमने सुना है, काफी जगह यूज होता है। तो बट जब स्क्रिप्ट आपके पास आई और जब इसमें काइंड ऑफ यू आर प्लेइंग अ लीड रोल, और जिस तरह हम देख रहे थे पहले भी कि बेशक आपने फर्जी में भी अच्छा काम किया उससे पहले भी, लेकिन ये जो लीड रोल वाला भुवन है ये हमें देखना था। तो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोकेशन भी बड़ी अलग थी, और मैंने 2 एपिसोड देखे भी हैं। वो आप लोगों को माइलेज नहीं मिला, मेरे को पहले मिल गया। बट हाँ, जो मैंने देखे भी 2 एपिसोड, बिल्कुल आप अलग लग रहे हो। तो कितना करेक्टर, द स्किन ऑफ करेक्टर में जाने के लिए और वो पूरा ऑरा को महसूस करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा डरावना भी वहाँ पे है, सस्पेंस भी है, ये सारी चीजें। तो वट वांट यू टू कि आप जाइए उस करेक्टर ऑफ स्किन में, कि किस तरह का वो अनुभव था? अनुभव बहुत अच्छा था अंकित। और क्या कहते हैं, सच में आप मुझे आपसे थोड़ी सी ईर्ष्या हो रही है कि आपको 2 एपिसोड देखने को मिले और मुझे अभी तक नहीं मिले। आई ओ। थिंक इसे तुरंत बदल देना चाहिए। और क्या कहते हैं, मैं एक्चुअली देखना पसंद भी नहीं करता हूँ जब तक शो रिलीज ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हूँ अपने काम को लेके। तो मेरे को कभी अपना काम अच्छा नहीं लगता, ये मेरी एक वो चीज है। तो मेरे को अक्सर खामियां नजर आती हैं, खूबियां नहीं आती है नजर। आई थिंक वो ग्रोथ का एक पार्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल के। पर हाँ, हमने जितना ऑथेंटिक चीजों को रखने की कोशिश कर सकती थे हमने किया। तो टाइटल से ही जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, जनावर, तो हम्म। साधारण भाषा में तो उसे जानवर कहा जाता है। हाँ। पर जिस रीजन, जिस क्षेत्र में हम लोग वो जो शूट कर रहे थे, वहां तो उसको जानवर ही कहा जाता है। तो हम हम्म। लोगों ने टाइटल से लेकर एवरीथिंग जो हम शो के अंदर लेकर आ रहे थे, हमने उसको जितना ऑथेंटिक, चाहे वो भाषा हो, चाहे ट्रेलर में जितने भी लिमिटेड डायलॉग्स हम्म। आपने सुने होंगे या शो भी आपने देखा है, तो हमने उसको ये मेंटेन रखते हुए कि पूरे इंडिया में उस चीज को समझ जा सके, उस क्षेत्र के जितने करीब भाषा को ले जा सके उसको लेकर गए। तो मेहनत लगी उसमें काफी। और कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये तो फिजिकल चीजें थी कि भाषा सीखना, थोड़ा सा वजन बढ़ाना, और ये सब हम्म। छोटी मोटी मोटी चीजें जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बोस्ट नहीं करना चाहिए एक्टर्स को, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, मेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना काफी मुश्किल था, क्योंकि मैं बिल्कुल इस जगह से अनजान था। मैं एक अर्बन सिटी का पैदा हुआ लड़का हूँ। हम्म। और काफी अलग है मेरी जो अपब्रिंगिंग है उस कैरेक्टर की अपब्रिंगिंग से, हेमंत की अपब्रिंगिंग से। तो उसको समझने का प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स था। इनफैक्ट मैं खुद भी, मैं आपसे सच कहूँ तो 2 या 3 दिन तक क्लूलेस फील करता था सेट के ऊपर। और हम्म। अगेन क्रिटिकल रहता हूँ अपने काम को लेके। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत
लेयरिंग के साथ लिखा हुआ है उस कैरेक्टर को। तो जितनी भी आप उसकी प्रिपरेशन करो, मुझे हमेशा लगता था कि नहीं यार कम है, थोड़ा और प्रिपेयर, थोड़ा और प्रिपेयर, थोड़ा और प्रिपेयर। पर वही है कि आखिरी मैच तो पिच पे ही खेला जाता है। तो पिच पे फिर हम उतरे और हम लोगों ने उसको जितना ऑथेंटिक बनाने की कोशिश कर सकते थे उतना किया, और आई होप वो नजर आ रहा है। नहीं बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया आपने, वो नजर भी आएगा लोगों को 26 सितंबर को। बट भुवन भाई, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जब फाइनल रैप अप करके आप निकले थे और जब आखिरी दिन था सेट पे, तो व्हाट वाज योर टेक अवे फ्रॉम दिस सीरीज? यार जिस हिसाब से हेमंत का जो कैरेक्टर है ना, वो, अब देखिए आपने अक्सर देखा होगा हिंदी स्क्रीनों पे पुलिस वालों को एक तरीके से दर्शाया जाता है। हम्म। तो जिस तरीके से वो अपनी ताकत और कमजोरी को बैलेंस करके चलता है, हम्म। वो बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। और वो मैं सेट से लेकर गया हूँ कि किसी के लिए सेंसिटिव होना कमजोरी की निशानी नहीं होती है, ये ताकत की निशानी होती है। और सबसे हाँ। बड़ी बात जो मैंने जनावर से सीखी है वो ये है कि किसी भी पावरफुल इंसान का अनसेड कर्तव्य है ये कि कमजोर की रक्षा की जाए। हाँ। तो ये मुझे इस चीज से सीखने को मिली है, और ये रहेगी मेरे साथ। मैं इसे कोशिश करूंगा जब तक जीवित हूँ इसे अपने जहन में रखूं। बिल्कुल। भुवन भाई, इफ यू टॉक अबाउट योर जर्नी, और इतने साल हो गए अब तो, बट अगर हम बोलें एक लाइन में कि आपने यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आप निकले, वायरएफ से डेब्यू किया, साइड रोल्स, फिर अब लीड रोल में आ रहे हैं, एक लाइन में मैंने बोल दिया, लेकिन आपके लिए सफर जो है वो इतना आसान नहीं था। एंड वो एक पूरा जर्नी भी रोलर कोस्टर राइड की तरह ही महसूस होती है, और हसल हमेशा चलती रही है, हसल कभी खत्म नहीं होती। तो अब जो अभी करंट वाला भुवन है, इसको और क्या क्या एक्सप्लोर करना है, जैसे जॉनरास में भी बात करूं, कैरेक्टर्स में भी करूं, अब व्हाट्स नेक्स्ट? यार आपने जैसे अंकित एक लाइन में डिस्क्राइब किया ना, मुझे एक्चुअली में आज भी लगता है ये कल ही की बात है जो मैं बॉम्बे आया था। मुझे बिल्कुल भी कभी ऐसे नहीं लगा, क्योंकि मैंने कभी भी ना यार बहुत गोल ओरिएंटेड काम नहीं करा कि यार ओके। मुझे यहाँ पहुंचना। मैं बहुत हासिल हमेशा करी, बट मैं रश में नहीं था कि मेरे को यहाँ पहुंच जाना है, मुझे ये कर लेना है और मुझे ये बन जाना है। मैंने कभी भी ऐसे अपने लिए ना एक वो नहीं सेट किया। कराटे में एक बात कहते हैं कि आप जब इसको अपना फाइनल पॉइंट मार लेते हैं ना, तो आप अपनी पावर कभी भी मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। यू हैव टू ब्रेक दिस एंड यू हैव टू गो अहेड फॉर द पावर टू गेट मैक्सिमाइज। तो वही मैंने लाइफ की अप्रोच रखी। तो मुझे जेन्युइनली आज भी आप मेरे से कोई पूछता है कि यार आपको 12 साल हो गए बॉम्बे में इस प्रोसेस में, मैं आज भी उतना ही एंजॉय करता हूँ जितना मैं पहले दिन शुभ देसी रोमांस के सेट पे करता था। मैं आज भी जनावर के सेट पे जब गया था तो मुझे उतना ही मजा आ रहा था पहला दिन जितना मुझे शुभ देसी। हाँ, चीजें थोड़ी बदल गई हैं, ट्रेनिंग थोड़ी सी अब ज्यादा सहायता करती है आपके कामों के अंदर, पर एक्साइटमेंट मेरे में आज भी उतनी है जितनी मेरी पहले दिन की शूट पे थी। और मुझे लगता है बड़ा ही हैप्पी प्लेस है किसी भी एक्टर के लिए सेट। और जितने भी लोग इस सफर से गुजरते हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाए ना, तो आपको कभी भी जर्नी लंबी लगेगी ही नहीं। आपको एक्चुअली लगेगा कि यार कुछ मीनिंगफुल हो रहा है। और मेरा कंपैरिजन यार हमेशा अपने से, मैं जहाँ कल था ना उससे 2 कदम आगे हूँ कि नहीं। और यहाँ से आगे मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि कहाँ जाऊंगा, बट इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अपने आप को हर तरीके से चैलेंज करना चाहूंगा एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर। और कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से पूरी कि जितना अलग तरीके का काम कर सकूं, जितना वर्सेटाइल मेरा बॉडी और वर्क हो उतना रहे। बिल्कुल। भाई, जब मैं ट्रेलर देख भी रहा था ना, उसके नीचे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो कुछ लोग लिख रहे हैं यही वाला भुवन चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं विक्की कौशल लग रहा है वो मुस्टैच वाले लुक में। तो ये मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा था। तो कितना मजा आ रहा है कि एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने आपको चांस दिया, और खासकर ओटीटी का आजकल ऐसा जमाना है कि आपको हर चीज एक्सेसिबल है, और आपको जो मन है वो आप देख सकते हो। तो ओटीटी को किस तरह देखते हैं आप? यार बहुत अच्छा है, मेरे को लगता है किसी भी एक्टर के लिए ये टाइम, क्योंकि काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और हम्म। अच्छा काम, नॉट जस्ट काम, अच्छा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छी अच्छी कहानियां आ रही हैं, अच्छे अच्छे शोज आ रहे हैं। थैंक यू है जी 5 का बहुत, जो उन्होंने मेरे पे ये विश्वास जताया कि मैं इस शो को कैरी कर सकता हूँ। और जितने भी लोगों ने यार इस तरीके के कमेंट लिखे हैं जो इनकरेजिंग है अपने आप में, उनके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक एक्टर के लिए, एक रीअश्योरेंस। क्योंकि आप होली एंड सोली जब एक कहानी को कैरी कर रहे होते हैं अपने कंधे पे, एक एक बहुत बड़ा बर्डन होता है ये, जो कि आप जब ये है जिस तन लागे वो तन जाने, जब लगेगी आप पे आपको तभी समझ में आएगा। तो हाँ, बट मैंने उस चीज को ऐसे एज एंग्जाइटी क्रिएट करने वाला एलिमेंट कभी नहीं बनने दिया। मैंने पूरी कोशिश की कि यार उसके साथ कितना जस्टिस कर सकता उतना करूं। और रही बात ये विक्की, लग रहा है विक्की और मेरा कंपैरिजन बहुत टाइम से चल रहा है। मतलब मैं उन्हें हम्म। जाती तौर पे भी जानता हूँ, बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छे हैं। ये बहुत पहले से चल रहा है, मुझे याद है रमन राघव जब रिलीज हुई थी, हाँ।
तो काफी सारे लोगों ने मुझे मुबारकबाद के मैसेज दे दिए थे कि अरे वाह बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच भाई, पिक्चर देखना जरूर। तो और जब बैंक चोर करके मैंने एक फिल्म रिलीज हुई हाँ। थी मेरी, वो जब हुई थी तो काफी सारी मीडिया ने विकी को टैग कर दिया था उसके अंदर सोच के कि ये विकी है। और तो हमारा थोड़ा सा जो सिमिलैरिटी है फिजिकल, वो तो रहता ही है मेरे ख्याल से। और लोग इसको करते हैं, मजे करते हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल। आखिरी कुछ सवाल भूल भाई आपसे। एक तो इतने सारे पॉइंटर्स के साथ आपने काम किया है, अब चाहे मैं पहले डेब्यू से आपकी बात कर लूं अब तक, तो हाउ वेलकमिंग द इंडस्ट्री वाज, और क्या कुछ सीखने को मिला? क्योंकि जिस अगर हम एफटीआई से आप निकलो वहां से बात करूं तो अ, वो खुद ही अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, जो भी आपके सीनियर्स रहे हैं, जो भी टीचर्स रहे हैं, तो क्या कुछ क्या सीखने को मिला है इतने पिछले कुछ सालों से? यार सबसे पहली बात तो मेरे को जो सीखने को मिली है कि यार अपने आप को बहुत सीरियसली लो मत। हम्म। अपने काम को सीरियसली लो, ठीक है। और अपने आप को जितने हो उससे ज्यादा बड़ा मत बनाओ अपने दिमाग हम्म। में, क्योंकि वो तुम्हारे काम के आड़े आता है हमेशा। हम्म। और इंडस्ट्री इतनी वेलकमिंग रही है जितने वेलकमिंग आप हो इंडस्ट्री के लिए। आई थिंक ये टू वे स्ट्रीट है। जिस ओके। स्नेह और प्यार से आप इंडस्ट्री को वेलकम करोगे ना, उतने ही स्नेह और प्यार से इंडस्ट्री आपको वेलकम करेगी। अगर आप उससे एक चाह लेके, एक ऑब्जेक्टिव लेके कुछ लेने की कोशिश करोगे, तो वो भी फिर वो आपसे आपका पीस और सुकून ले लेगी। तो जिस तरीके से आप इंडस्ट्री को अप्रोच करोगे, इंडस्ट्री हमेशा वैसे आपको अप्रोच करेगी। ये मेरी जर्नी का हिस्सा रहा है हमेशा। ओके। तो ट्रांजैक्शनल जैसे कहते हैं ना, भगवान से रिश्ता या फिर किसी से भी हम्म। रिश्ता ट्रांजैक्शनल नहीं होना हम्म। चाहिए कि यार साथ व्रत रखूंगा तो ये मिल जाएगा और ये करूंगा तो ये सौदेबाजी हो गई। ये तो ये रिश्ता नहीं हुआ, ये तो सौदेबाजी हो गई। दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप। सो ट्राई टू हैव अ रिलेशनशिप विद द इंडस्ट्री, नॉट जस्ट प्योरली डू बिजनेस। बिल्कुल। अब मैं ये क्वेश्चन अगर नहीं पूछा तो मेरे को फैंस भी कमेंट में प्यार ज्यादा ही बरसा देंगे। बहुत जल्दी आएगा भाई, बहुत जल्दी आएगा। मुझे वही पता है फर्जी आपका टू का बता दो इनको थोड़ा सा। सवाल। फिरोज मैंने भाई कब बोल आ रहे दिया, हो? आपका हाँ। सवाल आने से पहले ही मैंने जवाब दे दिया। बहुत जल्दी उनको कुछ अच्छी खबर मिलेगी। बिल्कुल। लास्ट में भुवन भाई, दिल्ली से आप हो, वैसे तो बहुत ज्यादा फिट हो, बट कितने बड़े जी। फूडी हो ये बता दो यार, क्या चीट मील है या गिल्टी प्लेजर क्या रहता है? हाँ मतलब नियंत्रण में सब कुछ खाता हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है। सब खाना पीना पसंद करता हूँ। मतलब कैसे आप दिल्ली वाले को खाने से दूर रख लोगे? पर मजबूरी है, काम ऐसा है, नेचर ऐसा है जॉब का कि हमें ऑब्वियसली अपनी बॉडी को मेंटेन रखना होता है। नॉट जस्ट बिकॉज आपको हमेशा फिजिकली चिल्ड बॉडी चाहिए, बट ऑल्सो बिकॉज हमारा टूल है ये, हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। तो मॉडरेशन में सब कुछ खाया जाता है। एक्सरसाइज का मैं वैसे भी शौकीन हूँ, मेरे को लगता है बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपके जीवन पे एक्सरसाइज का। तो वो मैं वैसे भी करना पसंद करता हूँ। मुझे लगता है एक्टर नहीं भी होता तो भी करता। ओह। तो जाती तौर पे पसंद करता हूँ मैं एक्सरसाइज करना, जिस भी तरीके की। तो वो मुझे लगता है काफी बेनिफिशियल होता है। तो वो सबको करनी चाहिए। और खाना खाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो फिर वो एवरी डे इज चीट डे। वाह गुड भाई, थैंक यू सो मच। और लास्ट में चाहता हूँ कि हमारे थैंक यू। प्लेटफॉर्म से आप अपने फैंस को अपील कर दीजिए अपनी अपकमिंग सीरीज के लिए, और बताइए कि आपके अंदर जो जनावर एक्टिंग का, वो आप किस तरह प्रदर्शित करने आ रहे हैं 26 सितंबर? जी जी, हमारी एक बहुत प्यारी सीरीज है जिसका नाम है जनावर द बीस्ट विद इन। तो मैं आपके सभी दर्शकों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज 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 उसको देखें। और हाँ, हमारे एक्टर के अंदर का जनावर हमने पूरी तरीके से बाहर लाने की कोशिश करी है, जो शायद थोड़ा बहुत आपको ट्रेलर में भी नजर आया होगा। बट उसका कहीं और ज्यादा एडवांस वर्जन आपको शो में नजर आएगा। तो प्लीज उसे एक मौका दीजिए। अगर आपको शो अच्छा लगता है तो अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए और इनकरेज कीजिए। बिकॉज आपके इनकरेजमेंट की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और उसी की वजह से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच भुवन भाई। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू ऑल अंकित। द बेस्ट। थैंक यू।